खरूज 37वां बाब जो 29 आयात पर मुश्तमिल है। और बजलीएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द एक सोने का ताज बनाया। और उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े तो उसकी एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चोभें बनाकर उनको सोने से मंढा और उन चोभों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सरपोश खालिस सोने का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करोबी घड़कर बनाए। एक करोबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करोबी और सरपोश एक ही टुकड़े से बने थे और करोबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सरपोश ढका हुआ था। और उन करोबियों के चेहरे सरपोश की तरफ और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने वो मेज कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खालिस सोने से मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंगनी 4 उंगल चौड़ी उसके चारों तरफ रखी और उस कंगनी पर गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढाल कर उनको उसके चारों पायों के चारों कोनों में लगाया। ये कड़े कंगनी के पास थे ताकि मेज उठाने की चोभों के खानों का काम दें। और उसने मेज उठाने की वो चोभें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा। और उसने मेज पर के सब ज़रूफ यानी उसके तबाक और चमचे और बड़े बड़े प्याले और उंडेलने के आफताबे खालिस सोने के बनाए। और उसने शमादान खालिस सोने का बनाया। वो शमादान और उसका पाया और उसकी डंडी घड़े हुए थे। ये सब और उसकी प्यालियां और लट्टू और फूल एक ही टुकड़े के बने हुए थे। और 6 शाखें उसकी दोनों तरफ से निकली हुई थीं। शमादान की 3 शाखें तो उसकी एक तरफ से और 3 शाखें उसकी दूसरी तरफ से। और एक शाख में बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल था। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल था। गर्ज उस शमादान की 6 शाखों में सब कुछ ऐसा ही था। और खुद शमादान में बादाम के फूल की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और शमादान की 6 निकली हुई शाखों में से हर 2-2 शाखें और एक एक लट्टू एक ही टुकड़े के थे। उनके लट्टू और उनकी शाखें सब एक ही टुकड़े के थे। सारा शमादान खालिस सोने का और एक ही टुकड़े का घड़ा हुआ था। और उसने उसके लिए 7 चराग बनाए और उसके गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के थे। और उसने उसको और उसके सब ज़रूफ को एक किंतार खालिस सोने से बनाया। और उसने बखूर जलाने की कुर्बानगाह कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। वो चौखूंटी थी
اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ تھی، اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے۔ اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردا گرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈھا، اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردا گرد بنایا۔ اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوؤں میں تاج کے نیچے سونے کے 2 کڑے بنائے، جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا۔ اور اس نے مسح کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مسالے کا خالص بخور گندھی کی حکمت کے مطابق تیار کیا۔